ہاشم علی نے اپنے والد کے انتقال کے بعد ملنے والی انشورنس کی رقم اور جمع پونجی ملا کر شہر سے دور ایک چھوٹے سے محلے میں نہایت ہی کم قیمت پر ایک گھر خریدا۔ ہاشم علی اور ان کے کنبے کے لیے یہ نہایت ہی خوشی کا موقع تھا۔ خاندان کا ہر ایک فرد آج خوش تھا۔ اور ایک ایک کر کے تمام اہل خانہ اپنے نئے گھر میں قدم رکھتے ہیں۔ آج نئے گھر میں اس خاندان کی پہلی رات ہے، اور یہ رات ان لوگوں پر کیا انکشاف کرنے والی ہے، سب لوگ اس سے ناواقف تھے۔ پریشان نہ ہو، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے آیت الکرسی بھی پڑھ دی ہے اور انشاءاللہ فکر مت کرو، سب ہمارے ساتھ ہیں۔ مجھے پتا بس گھبرا نہیں، بالکل اب سب ٹھیک ہے، کوئی نہیں زیادہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ سب خیر کرے گا۔ مکان تو مجھے خاصا نیا لگتا ہے، میں تو سننا ہے کہ پرانے اور مکان پر نا حسیت کا ضائع ہوتا ہے۔ سہولت یہ بھوت پریت آسے سب رسموسی باتیں ہیں، جب کہانیوں میں ہوتی تھی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ ہاں ایک دور ایسا ہوا کرتا تھا کہ متعلق لوگ باتیں کیا کرتے تھے، کچھ سننے کو ملتا تھا۔ مجھے تو ایمان کی بات ہے، اپنے بچپن کا دور یاد آ رہا ہے جب ہمارے باپ دادا جو تھے نا، ہم کو بہلانے کے لیے اس بھوت پریت کی کہانی سنایا کرتے تھے۔ میرے بچوں میں تو میں ایک بات بتاؤں، یہ سراسر وہم ہے، سمجھی تم بھی نکال دو اپنے دماغ سے یہ بات۔ ہو سکتا ہے اس میں صداقت، لیکن پھر بھی میری تسلی کے لیے اس مکان کے متعلق آس پاس کے لوگوں سے معلومات تو حاصل کر لینا۔ تم کیوں بھول جاتی ہو بھائی؟ مکان خریدنے سے پہلے میں نے اس کے متعلق کافی لوگوں سے پوچھا تھا، جن لوگوں سے پوچھا تھا انہوں نے سب نے یہ کہا تھا کہ مکان بہت اچھا ہے۔ ویسے امی کل جب ہم سامان کی شفٹنگ کر رہے تھے تو باہر یہاں لڑکے کوئی آصف وغیرہ کے بارے میں بھی باتیں کر رہے تھے۔ ارے چھوڑو بیٹا، لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے،
हो सकता है कि ये लोग जो है ना वो ना चाहते हो कि नए लोग इस महल्ले में आए। तो नए लोगों के साथ इस किस्म की दुश्मनी करने की जरूरत ही क्या है? अब खैर इसके मुताबिक तो मैं कुछ नहीं कह सकता। वैसे अलबत्ता एक बात हो सकती है कि जो साबिका मालिक मकान था उसके साथ हो सकता है उनकी दुश्मनी हो और उसकी वजह से उसको तंग करने की खातिर जो लोग इस मकान को खरीदना चाहते हो उनको डराने के लिए इस किस्म की हरकतें वो कर रहे हैं। हाँ, हो भी सकता है। देखो ये कोई साया या अगर दरवाजे पे रात को कोई दस्तक दे रहा हो या किसी किस्म की कोई तुम्हें चलने की कदमों की आहट सुनाई देना, अब इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, समझी? मैं तो अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि परवरदिगार ने अल्लाह बख्शे वाले साहब की जो इंश्योरेंस थी उसकी रकम वक्त पे मिल गई और ये हमने मकान खरीद लिया, क्योंकि ईमान की बात है इतनी कम कीमत में इतना अच्छा मकान कभी मिल सकता ही नहीं और ये मकान हम किसी भी कीमत में खाली नहीं करेंगे। हाँ, शुक्र तो इस बात का भी है कि दादा जान बर वक्त अल्लाह मियाँ के पास चले गए, वरना इतनी बड़ी इंश्योरेंस की रकम कैसे आती। ओहो, सुन ले बरखुरदार की बातें, अभी ज़मीन सो गया नहीं, ये बातें देखें कितनी बड़बड़ी कर रहे हैं। वैसे कोई बात हो या ना हो, बस घर की बरकत के लिए खत्म शरीफ होना बहुत ज़रूरी है। हाँ हाँ ठीक है भाई, ठीक है, खत्म शरीफ का बंदोबस्त भी हो जाएगा, मगर जब तक तुम लोग सेटिंग तो करो ना घर की। है चाय भी नाश्ता भी नहीं लेके आए। वालेकुम सलाम बेटी। आइए। नहीं बस ये लो, तुम्हारी माँ से मिलना था। जी आप आइए तो सही। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लीजिए। इसकी क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, मोहल्लेदारी में तो ये सब चलता ही रहता है। बेटा लगता है हम अच्छे मोहल्ले में आ गए। जाओ चाय का पानी रखो, साथ में कुछ लेके भी आना। जी, मेरा नाम शगुफ्ता बेगम है, मैं आपके बिल्कुल सामने वाले मकान में रहती हूँ। अच्छा। सोचा नए पड़ोसियाँ हैं तो चल के मुबारकबादी दे दें। बहुत मेहरबानी। वैसे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई मसला हो तो आप हमें प्लीज़ ज़रूर बता दीजिएगा। जी ज़रूर, क्यों नहीं। वैसे आप लोगों ने बड़ी हिम्मत से काम लिया। वो अल्लाह का फजल है। रात कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? कोई साया वाया तो नजर नहीं आया ना? क्या? जी हाँ, यहाँ भूत प्रेत का साया है। आपसे पहले भी कई लोग यहाँ आए और मुतासिर होकर चले गए। क्यों? बस भूत प्रेत का साया है ना, यहाँ पर लोग मुतासिर होकर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे 2-3 रोज में नजर आ जाएगा। क्या? जी हाँ, हम आपके पड़ोसी हैं ना, इसलिए बता रहे हैं कि आप ज़रा एहतियात रखिएगा। और रात को एक चीख की आवाज़ सुनी थी। चीख की आवाज़? जी यहाँ सब खैरियत है, यहाँ थे। लेकिन वो चीख की आवाज़ तो इसी मकान से आई थी। अरे आंटी, वो जो चीखी मारी थी ना, हाँ, वो मैंने मारी थी। क्योंकि मुझे रात को यहाँ एक भूत नजर आया था, सफ़ेद चादर ओढ़े। भूत? क्या है ना, वो कल यहीं खड़ा था जहाँ इस वक्त आप खड़ी हैं। है? क्योंकि मैं रात को पानी पीने आई तो पता नहीं वो यहाँ खड़ा होकर क्या कर रहा था। क्या? एकदम से नजर आया। एक्चुअली वो इसी जगह खड़ा था कल रात को जहाँ इस वक्त आप खड़ी हुई हैं। नहीं। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी। चाय पी के जाइए ना। नहीं, चाय भी मैं बाद में पी लूँगी, फिर किसी दिन। अच्छा। क्या जरूरत थी बताने की? इतनी देर से इशारा कर रही हूँ, एहसास ही नहीं होता तुझे? अम्मी, आई एम सॉरी। देखिए, मेरा मसला समझे, मैं इतना डर गई हूँ इस घर में आके। जब से वो भूत मुझे नजर आया है, मेरा दम निकलता है इस घर में। अम्मी, मैं डर गई हूँ। बस परेशान ना हो बेटा, अल्लाह